भजन संहिता 119। भजन संहिता 119 एक कमाल का भजन है। हमने कई बार, अभी 2 दिन से हम इसे पढ़ रहे हैं, 2 या 3 दिन से। और इसकी चर्चा मैंने आपसे करी है कि भजन संहिता 119 में क्या क्या है। ये बाइबल का सबसे लंबा चैप्टर है। और न सिर्फ बाइबल का सबसे लंबा चैप्टर है, बल्कि भजनों में सबसे बड़ा भजन है, बाइबल का सबसे लंबा चैप्टर है, बल्कि 17 से ज्यादा नए नियम की जो किताबें हैं, जो पत्रियां हैं, उन पत्रियों से भी ज्यादा बड़ा, यूं समझ लीजिए गलातियों की किताब से लेके और यहूदा की किताब तक जितनी भी पत्रियां हैं, उन एक एक इंडिविजुअल पत्री से ज्यादा लंबा ये अकेला चैप्टर है। इस चैप्टर में ऐसी क्या खास बात है, या इस चैप्टर को ऐसा क्यों बनाया गया, क्यों रखा गया, उसके बारे में आज कुछ जानेंगे। और इस चैप्टर के अंदर, हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। इफिसियों की किताब 6:17 में हम पढ़ते हैं, जहां पर सारे कवच का और उन सब चीजों का जिक्र है, जहां पौलुस ने बताया है उद्धार का टोप और उन सब चीजों के बारे में। वहां आखिरी 6:17 में लिखा हुआ है कि अ, वचन की तलवार को यूज करने के बारे में लिखा हुआ है, कि वचन की तलवार तलवार का जिक्र आया है। पर उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो हमें भजन संहिता 119 में मिलता है। हम यहाँ से सीख सकते हैं कि वचन की तलवार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या तरीका है, इसको इस्तेमाल करने से पहले क्या प्रिपरेशन चाहिए, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ओके, सो भजन 119, इसका रचयिता, इसका लेखक कौन है, ये हम नहीं जानते, किसी को नहीं पता। इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। 4 लोगों का जिक्र माना जाता है जो सबसे ज्यादा गिने जाते हैं, यहूदी लोग जिसको मानते हैं, या फिर क्रिश्चियन अपनी स्टडीज के हिसाब से जो क्रिश्चियन विद्वान हैं वो मानते हैं। एक दाऊद, नेचुरली क्योंकि भजन दाऊद के हैं, तो दाऊद को माना जाता है कि शायद दाऊद इसका लिखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो कभी राजा का जिक्र करती हैं या राजा से बात करने का जिक्र करती हैं। सो उस संदर्भ में और परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल के बारे में जो बातें हैं वो दाऊद के बारे में दर्शाती हैं। तो एक दाऊद इसका संभवतः लिखने वाला हो सकता है। दूसरा यिर्मयाह को माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो इस किताब में लिखी हुई हैं, खास करके इजरायलियों के सफर करने के बारे में, किस तरह से वो गुलामी में रहे हैं और किस तरह से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है, और उन सब चीजों का जिक्र जो है वो बहुत सी बार ऐसा लगता है वो रो भी रहा है। जो लेखक है उसने अपने रोने का भी जिक्र लिखा है, तो वो यिर्मयाह से काफी मेल खाता हुआ दिखाई देता है। बहुत संभवतः चांसेस हैं कि ये यिर्मयाह ने लिखा हो। अ, तीसरा बंदा डैनियल के बारे में कहा जाता है कि शायद डैनियल का भजन हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें इसमें जो आगे आते-आते अंत की बातें लिखी हुई हैं, वो डैनियल से भी थोड़ी बहुत मेल खाती हैं। पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ-कुछ खाती हैं। पर सबसे ज़्यादा मान्यता जो इसकी है, वो है एज़रा के बारे में। एज़रा की किताब हमने पढ़ी थी, और एज़रा के बारे में हमने पढ़ा था, जब मंदिर का पुनर्निर्माण नेहेमिया ने करवाया था, तो नेहेमिया के पुनर्निर्माण के बाद उस जगह को फिर से बसाने के लिए एज़रा वापस आया था, और करीब 50,000 लोगों को अपने साथ लेकर आया था। सो एज़रा को, क्योंकि एज़रा ने दोबारा से, सब कुछ खत्म हो चुका है, और सब कुछ खत्म होने के बाद दोबारा से इज़राइल को फिर से एक देश के रूप में खड़ा किया। सारी व्यवस्था खो चुकी है, सारे नियम कानून जा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद दोबारा से लोगों को परमेश्वर के बारे में, उसकी विधियों के बारे में सिखाना, यही एज़रा का काम था। एज़रा लेखक था, एज़रा स्क्राइब था जो व्यवस्था को पढ़ाता था, एज़रा टीचर था। वहां पर साफ-साफ लिखा है एज़रा की किताब में कि वो शिक्षा देने का काम करता था, और उसने लोगों को सिखाया। जब हम 119 को पढ़ते हैं, यदि आप एज़रा से पहले के इतिहास को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा मूसा का जो समय था, मूसा ने करीब-करीब 1500 बीसी के आसपास जो उस मूसा की किताबें हैं वो लिखी गई। तो 1500 बीसी में इज़राइल जो था वो गुलामी में है, और मिस्र की गुलामी में है। उस समय हिब्रू भाषा जो है वो मिस्र की भाषा से काफ़ी हद तक मिलती-जुलती हुआ करती थी। तो यदि पुराने पुरातत्व विभाग वाले जो म्यूजियम में जाके देखते हैं हम, और मिस्र के समय का यदि इजरायली कोई अवशेष मिलते हैं पत्थरों में गुदे हुए या किसी तरह के, तो उनमें जो भाषा शैली है, जो लिखा हुआ तरीका है, वो काफी मिस्री भाषा से मिलता जुलता दिखता है, जिस जो उसके अक्षर हैं वो। उसके बाद फिर मूसा के बाद का समय आया, और दाऊद के बीच का समय आया। दाऊद के बीच में पर्शिया और इन सब चीजों का ज्यादा वो था, रुझान था। तो वहां पर फिर से जो हिब्रू भाषा थी, इब्रानी भाषा थी, वो बदल गई, और उसके लिखने की लिपि बदल गई।
दाऊद के समय के लोग मूसा के समय की भाषा को, वो उनकी आम भाषा नहीं थी, वो जो लिपि थी वो उनकी आम लिपि नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग पुरानी भाषा को नहीं समझ पाते थे। उसके बाद फिर इज़रा का समय आया। ये दाऊद का समय करीब 1000 बीसी के आसपास था, मूसा के लगभग 500 साल बाद। फिर दाऊद से 500 साल के बाद करीब करीब इज़रा का समय आया, और इज़रा के समय में अब मॉडर्न हिब्रू की शुरुआत इज़रा ने करी, क्योंकि अब ये एक बेबीलोन से आया है और बेबीलोन में अब नई भाषा चलती है। सो लिपि अब जो है वो बदल चुकी है, और बॉक्स लिपि जो होती है एक एक अक्षर करके बनाना, अब उसका प्रचलन आ चुका है। सो अब प्रॉब्लम क्या थी, ये सारे लोग गुलामी से आए हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि दाऊद के समय में क्या था और मिस्र के समय में क्या था। ये सब कुछ पूरा इतिहास इज़राइल का भूल चुके हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो एज़रा, क्योंकि उसका काम ही लिखने और पढ़ने का था, वो स्क्राइब ही था, सो एज़रा ने मूसा से लेकर दाऊद तक की सारी जितनी भी इब्रानी भाषा में जो कुछ भी लिखा हुआ था, उस सब को मॉडर्न हिब्रू में, जो आज हम पढ़ते सुनते लिखते हैं, उसकी शुरुआत करी। उस सब को वचनबद्ध करने की कोशिश करी, ताकि नए इज़राइल को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, उन सब चीजों को सिखा सके। तो इसलिए बहुत जो यहूदी खास करके लोग हैं, उन सब का मानना है कि शायद भजन संहिता 119 इज़रा के ही द्वारा लिखी गई किताब है, क्योंकि जितनी डिटेल उसने मॉडर्न लोगों के लिए लिखी है, वो उससे पहले संभव नहीं थी। तो चौथा व्यक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि ये लिखी है, वो इज़रा है। पर इन सब के बावजूद ये है क्या किताब? परमेश्वर के लोगों, भजन 119 परमेश्वर के वचन के बारे में एक भजन है। इट इज अ साम, अ सॉन्ग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। इस पूरे भजन में हम परमेश्वर के वचन को, यानी उसकी व्यवस्था को, उसके कानून को, उसके नियम, उसकी इंस्ट्रक्शंस को ही महिमान्वित होता हुआ देख रहे हैं, या उसी को उठाया जा रहा है, उसी को एक्सॉल्ट किया जा रहा है। ये पूरा भजन परमेश्वर के वचन के ही बारे में है, और उसी को हमें बताता या सिखाता, या उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसी के बारे में। सो ये भजन परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है, ये भजन लोगों के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ये भजन किसी और चीज के बारे में या परिस्थिति के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये पूरा भजन सिर्फ परमेश्वर के वचन ही के बारे में बातें करता और बताया जाता है। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ सरमन अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन के बारे में एक सरमन है, ऐसा समझ लीजिए। भजन 119 अपने आप में एक किताब है, जो एक किताब के अंदर लिखी हुई है। वचन की बाकी सारी किताबों के बारे में लिखी गई है, और इसका लिखने वाला असल में परमेश्वर है, क्योंकि वचन बताता है कि सब कुछ परमेश्वर की इंस्पिरेशन से, उसके श्वास के द्वारा फूका गया है, या उसके इंस्पिरेशन से लिखा गया है। सो इसका लिखने वाला किताबों की किताब यानी कि बाइबल का खुद स्वयं लेखक है। एक किताब जो किताब के अंदर है, जो बाकी किताबों के बारे में एक चर्चा करती है, और जिसका लिखने वाला स्वयं किताबों की किताब का लिखने वाला है। इट्स अ ब्यूटीफुल 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 भजन। ये बहुत पर्सनल भजन है। जो भी इसका लेखक है, एजरा हो या दाऊद हो, पर जो भी इसका लेखक है, उसने इस किताब, इस अकेले भजन में 325 बार से ज्यादा पर्सनल नाउन का इस्तेमाल किया है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किया है। यानी इसने वो और किसी और की बात नहीं करी है, बल्कि इसमें जिन शब्दों का उपयोग हुआ है वो है मैं, मेरा, और मुझसे संबंधित बात। उसने बहुत ज्यादा 325 बार उसने मैं मेरा इनका उपयोग किया है। यानी कि ये भजन लेखक के लिए बहुत पर्सनल है, और जैसे लेखक के लिए पर्सनल है, वैसे ही ये भजन हम सब के लिए भी उतना ही पर्सनल हो जाता है। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे और मैं और मेरा में आप अपने आप को रख के देखेंगे, तो एक ही भजन में 176 वर्सेस में 325 बार मैं और मेरा का जिक्र है, लगभग डबल। हर लाइन में 2 बार, समझ लीजिए। पूरे इस भजन में 176 आयतें हैं, और उन 176 आयतों में 325 बार मैं और मेरा का जिक्र है। इट इज दैट पर्सनल फॉर द राइटर, एंड इट इज दैट पर्सनल फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो। हमारे लिए भी ये उतना ही व्यक्तिगत हो जाता है। सो 176 आयतें जो 22 टुकड़ों में डिवाइडेड हैं, या 22 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, और हर ग्रुप 8-8 पदों में
बटा हुआ है। सो 22 क्यों? 22 के पीछे का कारण, इब्रानी भाषा में 22 अक्षर होते हैं, 22 अल्फाबेट होते हैं, और इसीलिए ये 22 टुकड़ों में बटा हुआ है। शायद आपको जान के इंटरेस्टिंग लगे, अल्फाबेट जो वर्ड है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा या शब्दावली जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अल्फाबेट शब्द ही इन दो अक्षरों से मिलकर बना है, जो हिब्रू भाषा के या इब्रानी भाषा के पहले दो अक्षर हैं। पहला अक्षर अलिफ और दूसरा अक्षर बेथ। सो अलिफ बेथ, अल्फा बेथ। यही चीज आगे बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसफर हुई। जब ग्रीक में हम आते हैं तो ग्रीक में भी हम यही पढ़ते हैं, अल्फा और बेटा। अल्फा बेटा एलफ अल्फाबेट, इन दोनों को मिला के बना वही सेम, जो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेजेस हैं उनमें भी, जैसे कि उर्दू है या अरेबिक है, इन सब में भी अलिफ बे, अलिफ बे पे ते टे से इस तरह से होता है। तो अलिफ और बे ये पहले दो अक्षर होते हैं। इंग्लिश में भी ए और बी हम स्टार्ट करते हैं। सो ये सारे अक्षर, ये इन सब की शुरुआत जो है वो हिब्रू भाषा से होती है, और पहले दो अक्षर से ही मिलके अल्फाबेट शब्द का इस्तेमाल हुआ। सो इब्रानी भाषा में 22 शब्द होते हैं, और इसीलिए ये पूरा भजन 22 टुकड़ों में डिवाइडेड है। हर टुकड़ा 8 पदों का है, और हर पद 2 लाइनों का है। तो यानी कि एक एक टुकड़े में, एक एक समूह में 16 लाइन्स हैं और दो दो पद हैं। अब ये क्यों है, 22 टुकड़ों में इसे क्यों डिवाइड किया गया? उसके पीछे का रीजन है, मैंने बताया इब्रानी भाषा में 22 शब्द होते हैं। जो इसका लिखने वाला है, जो किताब का रचयिता है, रचयिता ने जब उस भाषा का इस्तेमाल किया जिस भाषा में वो अपने लोगों से बात करता है, सो, और मैंने जैसा बताया कि ये भजन परमेश्वर के वचन के बारे में है। परमेश्वर अपने व्यवस्था, अपने कलाम, अपनी अ, संपूर्ण जो कुछ भी उसने लॉ इंसान को दिया है, उस सब को समरी में, उस सब को समेट कर एक छोटे संक्षेप में उसको अपने लोगों को समझाना चाहता है। पर उसका वचन, उसका जो व्यवस्था है वो इतनी बड़ी है, इतनी विस्तृत है कि उसको वो समेटे कैसे? सो इन अदर वर्ड्स, उसने एक भाषा के सारे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके, एक पूरी समूची भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात को कहने की कोशिश करी है। द एंटायर लैंग्वेज ही यूज्ड टू डिस्क्राइब हिज ओन वर्ड। अपने कलाम को उसने समझाने का प्रयास किया है पूरी समूची भाषा का इस्तेमाल करके, ताकि उस समय के इब्रानी लोग अपनी ही भाषा में, पूरी समूची भाषा में समझ सकें कि इसका क्या मतलब है। इसीलिए हर अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा मैं हम पढ़ते समय देख रहे थे कि इन सारे पदों के ऊपर वो अक्षर लिखे हुए हैं एक एक करके, अलिफ बैत गिमेल दालित ऐसे करके। तो मैंने आपको बताया था कि हर 8 पद जो हैं उसका पहला अक्षर, हर ग्रुप के हिसाब से जो जो नाम उसको दिया गया है, उसी ग्रुप के हिसाब से उनके पहले अक्षर उसी नाम से स्टार्ट होते हैं। तो ये कारण है कि ये 22 टुकड़ों में डिवाइडेड है। 8 पदों में क्यों डिवाइडेड है, या 8 पद के पीछे का कारण क्या है? हर ग्रुप को 8 ही पदों में क्यों डिवाइड किया गया? इसको जानने के लिए या समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, आपको थोड़ा इब्रानी दिमाग से सोचना पड़ेगा, इब्रानी अपनी मस्तिष्क को लगाना पड़ेगा। जिस तरह से हम गिनती करते हैं, या हम लोग दर्जन में बात करते हैं, इब्रानी दिमाग की कैलकुलेशन जो है वो हमेशा 7 के गिनती में चलती है, हमेशा। क्योंकि सबत का दिन और 7 का मल्टीपल हमने पुराने नियम से शुरू से पढ़ा है कि 7 का आंकड़ा बहुत बार आया है। 7 नंबर कंप्लीशन को, या कंप्लीट होने को, पूर्ण होने को, या परफेक्शन को दिखाता है। तो इब्रानी दिमाग में कैलकुलेशन हमेशा 7 के आंकड़ों में चलती है। हर चीज उनके लिए 7 होती है, या 7 के मल्टीपल्स में वो उसको लेके चलते हैं। 8 नंबर, मैंने जैसा बताया, 7 का मतलब कंप्लीट, फिनिश, परफेक्ट, खत्म हो गया। 8 का मतलब नई शुरुआत। 8 नंबर नई शुरुआत का नंबर है। इसीलिए 8वें दिन यदि हम पूरे जो पुनरुत्थान की कहानी है, यदि हम उसको पहले संडे से शुरू करते हैं, यानी पाम संडे से शुरू करते हैं, तो पाम संडे से वो कहानी शुरू हुई, और 8वें दिन अ, हम देखते हैं, संडे टू संडे अगर आप मिलाएंगे इंक्लूडिंग संडेज, तो वो 8वां दिन था जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, पुनरुत्थान, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू रिजरक्शन। सो 8वां नंबर नई शुरुआत का नंबर है। 7 पे पूरा हुआ और 8 से शुरू हुआ। और इसीलिए बहुत सारी चीजें संसार में 8 से नई शुरुआत कराती हैं। जैसे म्यूजिक में, हम भजन में हैं तो म्यूजिक की बात चल रही है, म्यूजिक में जो ऑक्टेव होता है वो 8 सुरों का होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा।
सुर एक्चुअली वहीं पर खत्म हो गया, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर से जो सा आ रहा है, दैट वो उस साइकिल को दोबारा से शुरू कर दे रहा है, एक नई शुरुआत कर दे रहा है, एक नई साइकिल की शुरुआत कर दे रहा है। फिर से वही सेम सुर अलग पिच पे या अलग सुर स्वर पे स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को इस भजन के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा था या बताना चाहता था कि तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का अवसर है, यदि तुम जो इस भजन में लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो देर इज अ वे टू स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश, न्यू, फिर से नए सिरे से एक नई शुरुआत के साथ तुम इसको शुरू कर सकते हो। इसलिए बार बार 8 के आंकड़ों में ये इस्तेमाल किया गया या नंबर दिया गया। परमेश्वर का स्वयं का नाम, खास करके वाचा किया हुआ नाम जो मैं अक्सर याहवे बताता हूँ या यहोवा, जो 4 अक्षर इब्रानी भाषा में दिए गए, वो 22 बार से ज्यादा इस किताब में इस्तेमाल हुआ है। ओके, ये तो रहा इस किताब का इंट्रोडक्शन कि ये किताब है किस बारे में। अब मैंने बताया कि ये परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है, या परमेश्वर के वचन को ही एग्जॉल्ट कर रही है, परमेश्वर के वचन को ही उठा रही है, उसको उसको महिमान्वित करने की कोशिश कर रही है। सो परमेश्वर की व्यवस्था क्या करती है, मनुष्य के लिए परमेश्वर की व्यवस्था किस काम की है। तो अगर हम मनुष्यों को, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि हम मनुष्यों को टुकड़ों में डिवाइड करें या ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो एक वो लोग हैं जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने, जो परमेश्वर को नहीं जानते और जिन्होंने विश्वास नहीं किया। अविश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन दुश्मन की तरह काम करता है, वो उनका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो उन पर दोष लगाता है या उनको दंडित, उनका उनके ऊपर न्याय के बारे में उन्हें बताता है, इसलिए वो उनका दुश्मन है। और दूसरा, वो उनको बचा सकता नहीं है और दोष आरोपण करके उन पर न्याय ठहराता है, इसलिए वो अविश्वासी लोगों के लिए दुश्मन सरीखा है। परमेश्वर के वचन की बात हो रही है। यदि कोई धार्मिक व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता है लेकिन धार्मिक रीति से चलता है, ट्रेडिशनल है, और बिल्कुल ऐसे नियम कानून की तरह परमेश्वर के वचन को लेकर चलता है, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए मालिक है, एक मालिक की तरह रिएक्ट करता है। मालिक की तरह रिएक्ट करने का मतलब, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बाध्य है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बिल्कुल रूल की तरह ले रहा है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। और जब कोई आपका मालिक बन जाता है, तो फिर आप आजाद नहीं रहते, आप फ्री नहीं होते। तो परमेश्वर का वचन धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए मालिक की तरह उनका मास्टर बन जाता है और उनको बाध्य कर देता है, उनका फ्रीडम उनसे छीन लेता है। लेकिन जो आत्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आत्मिक विश्वासी हैं, आत्मिक विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन सर्वेंट की तरह काम करता है, एक सेवक की तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है परमेश्वर के कैरेक्टर को जानने के लिए या यीशु मसीह के कामों को जानने के लिए। उसी व्यवस्था के द्वारा, जो व्यवस्था परमेश्वर ने सारे संसार को दी, उसी व्यवस्था के द्वारा हम जो लहू की वाचा से बचाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर, उसी वचन में, उसी व्यवस्था में जाके हम परमेश्वर के कैरेक्टर को जान पाते हैं, हम परमेश्वर को समझ पाते हैं, हम परमेश्वर को और नजदीकी से जान पाते हैं। उसके जो गुण हैं, हम उन गुणों को उसी व्यवस्था के अंदर से समझ पाते हैं कि अच्छा, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है। और यीशु मसीह के कामों के बारे में जो व्यवस्था पर आधारित हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता जो अपनी मर्जी से करता हूं, बल्कि जो कुछ मैं पिता को करते देखता या उससे सुनता हूं, वही करता हूं। सो ही इज डूइंग, ही इज फुलफिलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के व्यवस्था को ही पूरा कर रहा था। तो जब वो ऐसा ही कर रहा है, तो हम उसके कामों से को देख पाते हैं। पर ये बात हमें कौन बताता है? परमेश्वर का वचन, वही व्यवस्था। व्यवस्था जो विश्वासी हैं उनके लिए सेवक बन जाता है और एक सेवक की तरह उसकी मदद करता है कि वो, हम उसको समझ सकें। सो लॉ जो है, वो हर ग्रुप के लिए अलग रीति से काम करता है। किसी के लिए दुश्मन है, किसी के लिए मास्टर है, उनका मालिक है, और किसी उनको अपने हिसाब से, अपने हुक्म से चलाने वाला है, और किसी के लिए सेवक की तरह काम करता है। डिपेंड्स कि आप परमेश्वर के वचन के पास किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आपके पहुंचने का तरीका परमेश्वर के वचन के पास क्या है। ओके, तो इसके शुरू के हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन को
समझाने के लिए। मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर का वचन इतना बड़ा, इतना विस्तृत है कि किसी भी एक शब्द में उसकी परिभाषा समझ पाना संभव नहीं है। हम परमेश्वर के आसमान के रचयिता की बात कर रहे हैं। उसने अपनी व्यवस्था, अपना तौर तरीका, अपने स्टैंडर्ड्स को हमें बताने की कोशिश करी है, जो संसार की किसी भी भाषा की एक परिभाषा में उसको बता पाना ये असंभव है। तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने अपने वचन को समझाने की कोशिश करी इंसान को कि मेरा वचन क्या है और तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। तुम्हारे लिए किस तरह से तुम्हें इसको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं उनके अनुसार 119 भजन में 14 से ज्यादा तरीकों से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया गया है, या 14 से ज्यादा इलस्ट्रेशंस या 14 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन को बयान करने की कोशिश करी गई है। हम सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे, पर फिर भी 10-11 करीब मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, 10-11 शब्दों के बारे में, जिस जिस तरह से जो मेन है और परमेश्वर के वचन को जिस तरह बताया गया है। तो शुरुआत के ही 11 पदों में करीब करीब 10 या 11 शब्द आ जाते हैं। सो उन्हीं को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला पद, भजन 119 पहला पद लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। चाल जो शब्द है उसका मतलब है मार्ग या वे, द वे। हम जो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं ही इज द वे, यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। तो वो जो शब्द वहां पर मार्ग के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसी मार्ग की बात हो रही है। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके धर्मियों के लिए, जो परमेश्वर के वचन पे को जानना सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक पथ है, एक पाथ है, जिस पर हम खरे यदि हैं तो उस पर चल सकते हैं, या खराई से। धन्य है वे जो खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में चलने में खरे हैं, जो उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। जिस काम को मना किया जाता है, जो हमारी फितरत है इंसानों की, जिस काम को मना किया जाता है हम वही करने की कोशिश करते हैं। बच्चे से कहो कि नहीं घास पे नहीं जाना, तो वो हल्के से एक पैर बढ़ा के घास को छू के देखेगा, अच्छा क्या होता है देखें तो सही। या कहीं जाने को उसे मना करो, कुछ छूने को मना करो, तो वो करके जरूर देखता है कि करके देखते हैं क्या होता है। पर परमेश्वर का यही बात परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, जो ये वाला काम नहीं करते। यदि परमेश्वर का वचन बता रहा है ऐसे जाना है, तो बस वो उसको ऐसे ही लेते हैं और चल पड़ते हैं सीधे सीधे। जो उसमें अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी छेड़छाड़, कुछ कुछ करके एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते। दे जस्ट रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, और उनको मालूम चल गया ये रास्ता है, मुझे इस पे चलना है, और वो चल देते हैं। सो वो खरे हैं, उनके धन्य कहा जा रहा है। सो जिस शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को बताने के लिए यहां किया गया है, वो है मार्ग, चाल चलना, पाथ, वे, रास्ता। जो सेम शब्द यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद लिखा है पहले ही पद के दूसरे भाग में, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। व्यवस्था शब्द का जो इस्तेमाल है, व्यवस्था फिर से एक दूसरा शब्द है जो परमेश्वर के वचन को बताने के लिए किया गया है। मार्ग जो है वो परमेश्वर के, या यूं कह लीजिए अलौकिक, अलौकिक प्रोविजन को बताता है। एक ऐसा तरीका जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि देखो ये मार्ग है, इस पे तुम्हें चलना है। सो इट इज फ्रॉम गॉड, ये डिवाइन है। सो स्वयं परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिया है। सो जब वो मार्ग की बात कर रहा है कि हमें किस पे चलना है, कौन से रास्ते पे चलना है, सो इट इज प्रोवाइडेड बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने स्वयं डिवाइन हमें पाथ बताया है कि हमें इस पर चलने की जरूरत है। और अपने जीवन में हम जो मसीही लोग हैं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने स्वयं आपको रास्ता दिया है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सही रास्ता कौन सा है ये जानने की जरूरत नहीं है। जीसस ने कहा आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि उसी मार्ग पर चलना है। जिस मार्ग का तुम्हें जिस मार्ग के बारे में तुम्हें बताया है, तुम्हें उसी मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सो हमें रास्ता भी बताया गया है, और हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमें उस रास्ते पर चलने के लिए एक सहायक, एक डिवाइन गाइड, एक डिवाइन हेल्पर भी दिया गया है कि हमें उस मार्ग पर कैसे चलना है। वो हमें एक गाइड दिया गया है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको पता है कि कई जगहों पर हमें गाइड की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें बताता है, या जो हमें बताता हुआ चलता है ये है, ये है, इधर नहीं जाना है, इस वाले कमरे में नहीं जा सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें हमें बताता है। सो वी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अ गाइड ऑल्सो। हमें रास्ता बताया गया है, हमें गाइड दिया गया है, और फिर हमसे उम्मीद की जाती है, जब आपको कोई प्रोविजन देता है तो ऑब्वियसली हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उसको ओबे करें।
तो हम जिस रास्ता हमें दिया गया है, जब मददगार भी दिया गया है, तो हम उन नियमों को माने और हम उस रास्ते पर चलें। दूसरा जो मैंने बताया, यहाँ व्यवस्था का जिक्र है। व्यवस्था लॉ या सीधे सीधे कानून की बात हो रही है या लॉ की बात हो रही है, या इसको और सिंपल भाषा में आप समझें तो हम डिवाइन टीचिंग्स की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा दी गई वो वाली बातें जो आपको आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको गाइड करती हैं, आपको एक गोल, एक लक्ष्य बताती हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। सो रास्ता बताती हैं, लक्ष्य बताती हैं, जाना कैसे है वो बताती हैं। और कई बार जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जब भी कोई नियम कानून बताया जाता है, जब भी आपको कहीं रास्ते में जाने के लिए बताया जाता है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको ओबे करेंगे, तो वो रास्ता आप उसको फॉलो करेंगे। सो व्यवस्था या लॉ की जब हम बात कर रहे हैं, कानून से हर आदमी डरता है, व्यवस्था से हर आदमी डरता है। खासकर ईसाई लोग बहुत डरते हैं कि अरे अरे, व्यवस्था से नहीं भैया, व्यवस्था तो खत्म हो गई है, हमें तो व्यवस्था फॉलो करनी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं नहीं लिखा व्यवस्था खत्म हो गई। यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी करी है। परमेश्वर ने हमें वो व्यवस्था इसलिए दी है ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें जिस लक्ष्य हमें जाना है। पर जब आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देर आर सेट ऑफ रूल्स जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, नहीं तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर की व्यवस्था वैसी ही है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी टीचिंग जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है, हमें बताती है कि कैसे पहुंचना है। इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल इब्रानी भाषा में हुआ वो है तोरा। TORAH हम अंग्रेजी में लिखते हैं, तोरा। तो जब यहूदी लोग पूरे वचन को बांटते हैं या पुरानी नियम की व्यवस्था को बांटते हैं, तो जो मूसा की किताबें हैं उनको तोरा कहा जाता है, उन 5 किताबों को तोरा का जिक्र किया जाता है। दैट इज द लॉ, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ सीधा सीधा कानून व्यवस्था है कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। हम सब जानते हैं व्यवस्था में क्या क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण की किताब जब हमने पढ़ी थी, तो वहां ये सारी बातें बताई गई थी। तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ऐसा ऐसे तुम कर सकते हो, यदि ये हो जाए तो ये करके तुम बच सकते हो। तो सारी इंस्ट्रक्शन, सारी टीचिंग, सारी चीजें हमें बताई गई हैं। तो यहाँ जो लिखा है, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, यहाँ व्यवस्था शब्द लॉ के बारे में बताता है। दूसरे पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उनकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते और उसके मार्गों में चलते हैं। मार्ग फिर वही रास्ते की बात हो रही है, वे की बात हो रही है, मार्ग की बात हो रही है। उससे पहले शब्द आया था, धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। चितौनियों का मतलब होता है टेस्टमनी, विटनेस। सो परमेश्वर का वचन अपने आप में परमेश्वर की एक गवाही है। ये पूरा वचन हमें क्या बता रहा है? कवर टू कवर यदि हम इसको पढ़ते हैं, तो ये पूरा का पूरा वचन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वचन हमें परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहा? कौन परमेश्वर है, उसके काम क्या हैं, परमेश्वर ने क्या क्या किया, परमेश्वर मनुष्यों के साथ क्या क्या कर सकता है, संसार की उत्पत्ति से लेकर उसने कैसे सृष्टि बनाई, ये हम तो कभी जान नहीं सकते। तो परमेश्वर का वचन ही हमारे पास गवाह है सबसे बड़ा, जो वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने ऐसे 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 संसार की सृष्टि करी। एक और बात, जब हम गवाही की बात कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों, आप जानते हैं किसी भी कानून व्यवस्था में गवाह या गवाही या एविडेंस जिसे हम कहते हैं, वो मैटर करता है। यदि आपके पास लिखित में कोई एविडेंस है, तो वो गवाही मान्य होती है। कोई भी कानून व्यवस्था होती है, वो उसको मान्य करार देती है, क्योंकि आपके पास वो लिखित में है। मौखिक अगर है, ओरल अगर है, तो एक बार को वो टाली जा सकती है। पर यदि लिखित में है तो आप उसे नहीं टाल सकते, क्योंकि आप जिसने लिखा है आप उसको दिखा सकते हो कि भाई देखो, ये तुमने वादा किया था, ये तुमने लिखा था, अब इसके अनुसार मेरे साथ करो, और नहीं तो तुम कानून तोड़ रहे हो, नहीं तो तुम्हारा न्याय किया जाए। सो जो भी कुछ लिखित डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो एक गवाही होता है, गवाही के एविडेंस में इस्तेमाल होता है। परमेश्वर ने तो स्वयं ही अपनी गवाही हमें लिख के दे दी, और जो कुछ भी उसने मनुष्य के लिए कहा है, वो एज अ रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है। दैट्स वाई वी कैन क्लेम हिज वर्ड टू गॉड। हम परमेश्वर से उसके वचन को उसी को दिखा के कह सकते हैं, देखिए ये आपने कहा है। यदि परमेश्वर अपने ही वचन को पूरा नहीं करता, तो फिर न्याय के अनुसार परमेश्वर दोषी ठहर जाएगा। पर परमेश्वर ने स्वयं ही ये काम करके हमें पकड़ा दिया है, हमें दे दिया है, कि ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। हमारे पास पूरा का पूरा एविडेंस का पोथा है। हम परमेश्वर के पास
इस एविडेंस को लेके कभी भी जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, पर उसने ये दिया किस लिए है? ताकि वो हमें भरोसा दिला सके कि वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन को पूरा करता है और उसका एविडेंस हमारे पास है। तो जो कोई धन्य है वे जो उसकी चितौनियों पर, उसकी गवाहियों पर, उसकी टेस्टिमनीज पर विश्वास करते हैं। टेस्टिमनी इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ही उसकी गवाही है। कुछ और चीजों का जिक्र किया गया है परमेश्वर की गवाही के रूप में, जैसे कि वाचा का संदूक। वाचा के संदूक के लिए लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की गवाही देता था। मूसा का तंबू जो था, मूसा के तंबू के लिए लिखा हुआ है द टेबरनेकल वाज द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड। जो मूसा का तंबू था वो परमेश्वर की गवाही देता था। वाचा के संदूक के अलावा एक और चीज का जिक्र है, बताता हूं मैं। हाँ, जो अ, मूसा जो दो पटियां लेके आया था व्यवस्था की, कानून की दो पटियां जिस पर 10 हुक्म लिखे हुए थे, वो दोनों पटियां भी परमेश्वर की गवाही देती हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथ से वचन लिख कर उसको दिया है। सो ये कुछ और चीजें थी परमेश्वर के वचन के अलावा अपने आप में, जो गवाही के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। किस बात की गवाही? ये तीनों चीजें, वाचा का संदूक, 10 व्यवस्थाएं, जो दो पटिया थी पत्थर की वो, और मूसा का तंबू, ये किन चीजों की गवाही देता है? कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहा है। परमेश्वर स्वयं, आसमान का बनाने वाला परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच में रह के चुका है और उसके बीच में उसने काम किए हैं। इन बात की गवाहियां ये चीज देती हैं, और आज हमारे लिए उन सब की समरी परमेश्वर के वचन के रूप में हमारे हाथ में है कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात की गवाही देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो एविडेंस है उसका। तो जो लोग उसकी चितौनियों को मानते हैं, जो लोग उसकी टेस्टमनी को, यहाँ जो मानते हैं शब्द आया है, वो अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो वहां कीप लिखा है, दोज हु कीप हिज टेस्टमनीज। कीप शब्द को आप अगर समझना चाहें तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे जब यीशु मसीह को मरने के बाद, सलीब के बाद, जब उनको कब्र में रख दिया गया, तो लिखा हुआ है एक पत्थर उसके उस पर डाल दिया गया, और रोमी साम्राज्य ने, रोमी जो पिलातुस था, उससे परमिशन लेके उन लोगों ने वहां पर दो गार्ड को बैठा दिया, जो उसकी चौकीदारी करने वाले लोग थे। सो गार्ड का काम क्या था? उसको प्रोटेक्ट करना, उस जगह को प्रोटेक्ट करना। तो जो शब्द गार्ड के लिए इस्तेमाल होता है, वही सेम शब्द यहां कीप के लिए या मानने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो धन्य है वो लोग जो उसकी गवाहियों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो उसकी गवाहियों को गार्ड करते हैं, जो परमेश्वर ने जैसा कहा है उसको वैसे ही रिसीव करते और उसको वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, उसको एज इट इज लेते हैं और उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड भी करते हैं या दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। तो परमेश्वर के वचन को यहाँ गवाही के रूप में भी बताने की कोशिश करी गई है। तीसरे पद में, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं, मार्गों में चलते हैं। चौथे पद में लिखा है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। तो उपदेश शब्द एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है। उपदेश को अंग्रेजी में लिखा है प्रीसेप्ट्स। उपदेश यूं कह लीजिए कि ये हमारे जीवन को हमें कैसे जीना है उसके बारे में हमें निर्देशित करते हैं, हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, हमें निर्देश देते हैं कि दिस इज हाउ वी हैव टू लिव। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। नीति वचन में भी बहुत सारी बातें हैं, भजनों में हमने बहुत सारी तरीके सीखे कि किस तरह से हमें चलना है। दाऊद से हमने बहुत सारी बातें सीखी। सो उपदेशों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें जीवन का मार्ग या डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, निर्देश देने की कोशिश करता है कि हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। सो ये एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर के वचन को ही डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है। उसके आगे लिखा हुआ है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तो यहाँ जो विधियों का जिक्र आया है, विधियों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैट्यूट्स, या समझने के लिए यदि आप समझें, ये वो नियम है परमेश्वर के, या वो योजनाएं हैं परमेश्वर की जो उसने पत्थर पर या किसी मेटल पे गोद दी है। जैसे आप कभी कभी घर में, अगर पुराने समय में होता था, अब तो नहीं होता, पर बर्तनों पे अक्सर लोग लाते थे तो बर्तन पे अपना नाम उस पे गुदवा लेते थे, उस पे एनग्रेव करवा लेते थे। पत्थरों पे कई सारी चीजें हम लिखी हुई देखते हैं, पत्थरों पे कई चीजें लिखी हुई मिलती है मेले वेले में आजकल, कीरिंग वगैरह भी।
पत्थरों पे एनग्रेव करके मिलते हैं। पुराने समय में यदि आप किसी म्यूजियम वगैरह जाते हैं तो म्यूजियम में भी बहुत सारे पत्थरों पर लिखी हुई लिपियां और कई सारी चीजें मिलती हैं। वो एनग्रेव्ड हैं, जिस तरह से परमेश्वर ने अपने 10 हुक्मों को पत्थर पर लिख के दिया था। पत्थर पर लिखने का या एनग्रेव होने का या स्टैट्यूट्स जो अंग्रेजी में शब्द है उसका या विधियों का क्या मतलब है? इनको बदला नहीं जा सकता। ये गुदी हुई हैं, ये हमेशा के लिए सेम रहेंगी। परमेश्वर की व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए सेम है, ये बदली नहीं जा सकती। परमेश्वर के नियम बदलते नहीं है। गॉड डजंट चेंज हिज रूल्स, हिज लॉज। परमेश्वर ने जो कह दिया, जो कर दिया, वो वैसा ही रहेगा। तो परमेश्वर की वो विधियां जो बदलने योग्य नहीं है, अनचेंजिंग है, वो हमें दी गई हैं ताकि हम उन पर दृढ़ भरोसे के साथ, क्योंकि हमें मालूम है ये चीज बदलेगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, पर ये नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो उसका नियम अटल है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो परमेश्वर के वचन को इस तरह से दर्शाने की भी कोशिश की गई है। उसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल करके छठे पद में लिखा है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। तो आज्ञाएं, कमांडमेंट्स, कमांड्स, तो उसका जिक्र फिर से एक और शब्द का जिक्र किया गया है हमें बताने के लिए। कमांड्स क्या है या कमांडमेंट्स क्या है? नंबर वन, कमांडमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं या आज्ञा इसलिए दी जाती है ताकि वो मानी जाए। और आज्ञा उसे आप देते, जब आप आज्ञा देते हैं किसी को तो ये भरोसा करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये आज्ञा मानी जाएगी, उसी को आज्ञा दी भी जाती है। आज्ञाओं का मतलब क्या है? आज्ञा यूं समझ लीजिए कि ये डिवाइन ऑर्डर्स हैं, सीधे सीधे। ये परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञाएं हैं, ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको हमें ओबे करना ही है, जिन्हें हमें मानना है, जिनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। इफ यू ओबे, अगर आप इन्हें मानोगे तो जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो मिलेगी, यदि नहीं मानोगे जो इसके साथ जजमेंट अटैच है पहले से ही। तो ऐसा नहीं है कि बाद में कोई जजमेंट किया कि न्याय करेगा वो, पर नहीं, जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, यदि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, यदि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो ये बातें, ये वो न्याय हैं या वो ऑर्डर्स हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए हैं और जिनको मानने या न मानने से जो बातें पहले से लिखित हैं वैसा उनके साथ किया जाएगा। सो कमांडमेंट्स, उसकी आज्ञाएं हमें दी गई हैं जो परमेश्वर के वचन के बारे में हमें बताती हैं। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। यहाँ दो शब्द एक साथ इस्तेमाल किए गए। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तो धर्म में राइचस। अभी हम एक आध और पद में पढ़ेंगे जहां 40वें पद में भी लिखा हुआ है, देख मैं तेरे उपदेशों की का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझे जिला। सो धर्म, हिंदी में मैं ये पहले भी बता चुका हूं आपको कि हिंदी में धार्मिकता की जगह धर्म शब्द का इस्तेमाल बार बार किया गया है, पर उसका असल मायने जो है वो धार्मिकता है। सो हम परमेश्वर की धार्मिकता की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को उसकी धार्मिकता के इक्वल रखा गया है। जो परमेश्वर का वचन है वही उसकी धार्मिकता है, और जो परमेश्वर की धार्मिकता है वही उसका वचन है, वही हमें उसके बारे में बताता है। सो परमेश्वर का वचन जस्टिफाइड है, धर्मी है, वो धर्म से काम करता है, वो गलत काम नहीं करता। और उसका न्याय जो यहाँ लिखा है, धर्म में नियमों को, तो न्याय या नियम जजमेंट को दिखाता है। परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर के जो जजमेंट है, वो बिल्कुल क्लियर कट है, वो स्पष्ट जजमेंट है। जजमेंट क्या चीज है? जजमेंट होते हैं, या जब हम जजमेंट्स की बात करते हैं तो ये परमेश्वर के वो डिसीजन, वो फैसले हैं जो वो ऑलरेडी ले चुका है, जो उसने ऑलरेडी हमें लिखित रूप में दे दिए हैं कि ये न्याय है। यदि ऐसा होगा, जैसे हम यूहन्ना 3:16 और 17 और 18 और 19 और 20 में पढ़ते हैं, वहां बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी। सो ये जजमेंट है जो ऑलरेडी पास्ड ऑन है, जो ऑलरेडी दिया जा चुका है। यदि करोगे विश्वास तो ये होगा, यदि नहीं करोगे विश्वास तो ये होगा। ये अलौकिक डिसीजन है जो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये न्याय है। और परमेश्वर का न्याय धर्मी न्याय है, वो धर्मी है, तो उसके न्याय में कहीं कोई चूक नहीं होती, वो किसी भी रीति से कुछ उसका न्याय गड़बड़ाता नहीं है। 9वें पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो यहाँ पर वचन शब्द का इस्तेमाल, वर्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है फिर से परमेश्वर के वचन को अपने के बारे में बताने के लिए। वर्ड ये वही शब्द है जो यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया, आई एम द वर्ड।
मैं सत्य में हूं या मार्ग में हूं, या वो परमेश्वर का वचन है, वचन देहधारी हुआ जिस तरह से लिखा हुआ है। तो ये उसी वचन की बात हो रही है। दो बार दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर कर भजन 119 में वचन शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इब्रानी भाषा में यदि हम देख रहे, हिंदी में हमें समझ में नहीं आता क्योंकि दोनों जगह वचन लिखा हुआ है, पर यदि हम इब्रानी में देखते हैं तो इब्रानी में दोनों वचन की जगह पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहां जो हम पढ़ रहे हैं 9वें पद में, यहां पर इब्रानी भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है दबार। दबार का मतलब होता है परमेश्वर की आवाज, हिज वॉइस। जो आवाज उसकी क्लियर कट हमें आवाज सुनाई देती है, डिवाइन वॉइस जो सुनाई देती है, उसकी बात हो रही है। सो ये परमेश्वर का डायरेक्ट निर्देश है, जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमें सीधी उसकी आवाज, उसकी, हम कई बार कहते हैं ना हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है, हमें परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे बात करे। सो दिस इज गॉड्स वॉइस, ये परमेश्वर की ही आवाज है। और यही वो शब्द है जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया, ही वॉज गॉड्स वॉइस, ही वॉज द वर्ड जो देदारी हुआ। तो और दूसरी जगह इसी में 11वें पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहां पर भी वचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर एक दूसरा इब्रानी शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है, उसे कहते हैं इमरा। या इमरा का मतलब होता है जनरल वर्ड, मतलब ओवरऑल समरी में वो बात कर रहा है कि परमेश्वर का वचन ओवरऑल जनरली। एक जगह वचन उसके मुंह से निकली उसकी आवाज है, पर एक जगह वो जनरल की है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, सबको, फुल टोटल सब चीजों को मिला के अपने मन में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये एक और शब्द था जिसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एक शब्द का जिक्र और पढ़ते हैं जो है उसकी सच्चाई। 75वें पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं, राइचस हैं, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। सच्चाई से यहां मतलब है ट्रूथ। यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं, और यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन सत्य के रूप में यहां पर हमें दर्शाया जा रहा है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर पिता की विश्वास योग्यता का प्रमाण है, वो सत्य है, बदलता नहीं है। तो ये हमें परमेश्वर का वचन बताने की कोशिश कर रहा है। ये कई सारे शब्द थे जिन शब्दों से इस एक ही भजन में पूरी रीति से लेखक ने यह समझाने की कोशिश करी है कि परमेश्वर का वचन है क्या चीज। जब तक आप तलवार को जानेंगे नहीं कि तलवार होती क्या है, किसी भी हथियार के बारे में जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आप उस हथियार को चलाएंगे कैसे। कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज आज आप अपने घर में अपने पास लेके आते हैं, आपको उसके बारे में जानना जरूरी होता है। नहीं जानेंगे तो आप कभी उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या कम से कम पूरी रीति से इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे। आप कोई चीज लेके आए और जिसका आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आप उसका बेसिक यूज कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी उसका पूरी रीति से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो और कुछ कर भी सकता है या नहीं। तो इसीलिए हमें उसको जानना जरूरी है। जब हम तलवार की बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में जैसा कहा, तो उस तलवार को चलाने के लिए तलवार है क्या, ये जानना जरूरी है। आज जितने वचनों में भी जो कुछ भी मैंने बताने की कोशिश करी, ये समझाने की कोशिश करी कि परमेश्वर के वचन में, एक ही भजन में उसने पूरे परमेश्वर के वचन को समझाने की कोशिश करी है लेखक ने, कि परमेश्वर का वचन क्या चीज है, उसकी समरी क्या है। द एंटायर ओल्ड टेस्टमेंट समराइज्ड इन वन सॉन्ग, ये है भजन 119। अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। क्या, जैसे कि बताऊंगा नहीं, आज पढ़ेंगे नहीं हम, लेकिन फिर भी परमेश्वर के गुणों के बारे में, चलिए गुण बता देता हूं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। कुछ परमेश्वर के गुणों के बारे में इसी भजन में लिखा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, करुणा करने वाला है। भजन 119 के 29वें पद में, 58वें पद में इसका जिक्र है। वो सच्चाई है, वो धर्मी है, वो अच्छा है, वो विश्वास योग्य है, वो अनंत है, और वो रोशनी है, वो ज्योति है, मेरे मार्ग की ज्योति उसका वचन है, इस बारे में लिखा हुआ है। तो ये न सिर्फ परमेश्वर का वचन बताता है, बल्कि ये परमेश्वर के बारे में उसके गुणों की चर्चा भी कर रहा है कि परमेश्वर क्या चीज है। ये भी हमें इसी भजन से जानने को मिल जाता है। क्यों इस एक भजन पे मैं इतना फोर्स कर रहा हूं? यदि आपको परमेश्वर की व्यवस्था
द एंटायर वर्ड ऑफ गॉड समझने की जरूरत है, तो ये एक वचन आपके लिए काफी है। आप पूरा का पूरा परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है, किस बारे में कहती है, किसकी चर्चा कर रही है, क्या बात करना चाहती है, उसके लिए ये एक भजन काफी है। ये पूरे ओल्ड टेस्टमेंट की समरी है। यदि आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन है क्या, और हमसे क्या चाहता है, या हमें क्या करवाता है, या हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी भजन पे एक और क्लास लूंगा, और उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसी भजन से हम परमेश्वर के वचन का जो प्रैक्टिकल यूज है उसे अपने जीवन में हम कैसे इस्तेमाल करें। अभी हमने ये देखा कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का वचन कैसे डिस्क्राइब किया जाए, हम कैसे परमेश्वर के वचन को कम शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन क्या है, ये तलवार जो हमें चलानी है, उस वो तलवार है क्या चीज। तो वो आज मैंने बताने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस तलवार को चलाना कैसे है, हमारे लिए ये प्रैक्टिकल यूज कैसे आ सकती है, और उसको चलाने से पहले की प्रिपरेशन क्या जरूरी है, या हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी ताकि हम उसको चलाने के नौबत तक आ जाएं, या उसको चलाना सीख सकें, फाइनली उस मुकाम पर पहुंच सकें। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से इसको चलाना है। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस खास भजन के लिए परमेश्वर, जो हमें तेरी धार्मिकता, तेरी सच्चाई, तेरी विश्वास योग्यता, तेरे वचन, तेरी व्यवस्था के बारे में बताने की कोशिश करता है। एक ही भजन में परमेश्वर तूने किस तरह से ये अपने पूरे के पूरे कलाम को समा दिया है परमेश्वर, ये अद्भुत काम सिर्फ तू ही कर सकता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस भजन के लिए जो तूने हमें दिया। जिस भी लेखक ने लिखा है परमेश्वर, हम उस लेखक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने उसके मन में ये बात डाली कि वो हमें पूरी व्यवस्था का सार एक जगह पर दे सके, ताकि हम इसको समझकर तेरे वचन के प्रति जागरूक हो सकें, तेरे वचन के प्रति सीरियस हो सकें परमेश्वर, तेरे वचन के प्रति प्रेम हमारा बढ़ने वाला हो सके प्रभु। हम तेरे वचन से ठीक उसी तरह, जिस तरह इस भजन में लेखक ने अपने व्यक्तिगत लाइफ को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वो तो तेरे वचन से लिपट गया है, तेरे वचन से प्रेम करने लगा है परमेश्वर, हम भी तेरे वचन से उतना ही प्रेम करने लगे प्रभु। हम तेरे वचन से दूर ना भागें, हम तेरे वचन से बोर ना होने वाले हों परमेश्वर, डरने वाले ना हों, बल्कि हमें जैसे जैसे हम इसको खाते जाते हैं, इसको चबाते जाते हैं, जैसा यिर्मयाह कहता है, मैंने तेरे वचन को चबा के खा लिया है। हम जब तेरे वचन को चबाते हैं, उसको खाते हैं, उसको अपने पेट में ले लेते हैं परमेश्वर, तो हमारे लिए वो मुंह में शहद की मानिंद मीठा होता चला जाए। हमें तेरे कलाम से, तेरी व्यवस्था से, तेरी चितौनियों से मोहब्बत होती चली जाए परमेश्वर, ताकि हम तुझ में और तेरे स्वरूप में, तेरी इच्छा के अनुसार बदलते चले जाएं प्रभु। हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं इस भजन के लिए और इसको समझाने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। हम में से हर एक के लिए तुझसे दुआ चाहते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी समझ को खोल परमेश्वर, ताकि जो कुछ हम तेरे कलाम से पढ़ते सुनते हैं, रोज जब इकट्ठे होते हैं परमेश्वर, तो हम तेरी मनसा के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार दिन प्रतिदिन बदलते जाएं, और उस स्वरूप में बदलने वाले हो सकें परमेश्वर जो तू चाहता है। हम तुझ में मैच्योर होने वाले हों, हम कईयों के लिए गवाही का कारण बनने वाले हो सकें परमेश्वर, कईयों के लिए उद्धार का कारण बनने वाले हो सके। हम में से हर जन को बहुतायत से इस्तेमाल कर परमेश्वर, ताकि तेरी गवाही सच्ची ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम।